मन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। इसे जानते तो सभी हैं, लेकिन इसे कोई ठीक से समझना नहीं चाहता है। पूरी दुनिया में हम आप सभी लोग इसके अनुसार ही चलते हैं। यह मन इतना चालाक होता है कि वह उसके ही जाल में हम मनुष्य को फंसा देते हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, खुशियां, परेशानियां, ये सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं हमारा मन इन्वॉल्व है। जैसे कि आपने नशा किया, अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखा, ये सभी चीजें आपका मन करवाता है, लेकिन इसका संपूर्ण असर आप पर पड़ता है। आप भोगते हैं, आपके जीवन पर पड़ता है। बुद्ध बताते हैं कि जब तक एक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता, तब तक शांति मिल ही नहीं सकती और हमेशा उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए मन से सच्चा होने के लिए मन को समझना होगा, इसके मृत्यु को जानना होगा। जब आप इसे समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, इसके भीतर देखने लगेंगे, तो वह धीरे धीरे शांत होता जाएगा। आपके अंदर विचार कम होते जाएंगे और यह आपके अनुसार काम करने लगेगा। जिस प्रकार एक उग्र कुत्ता को जब तक हम नजर उठाकर नहीं देखेंगे, तब तक वह भौंकता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, हमें डर आता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसे देखेंगे, उनसे नजरें मिलाएंगे, तो वह बिल्कुल शांत होता जाएगा और वो आपसे नजरें भी चुराने लगेगा। फिर वह कुत्ता जिस तरफ पहले आप पर हावी था, उसी तरफ अब आप उस पर हावी हो जाएंगे। वह आपके अनुसार काम करने लगेगा। सेम स्थिति हमारे मन के साथ भी होता है। इसीलिए मन की ओर देखिए, इसे समझिए। आप इसे जितना समझेंगी उतना ही यह आपके अनुसार काम करेगा। तो आइए इसे बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से ठीक से समझते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से जा रहे थे। उस नदी में एक व्यक्ति डुबकी लगा रहा था। उस समय ठंड के मौसम थी। ठंड इतनी थी कि कोई भी गर्म पानी से भी नहाना नहीं चाहेगा, लेकिन वह व्यक्ति इतनी ठंड में ठंडी पानी में लगातार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध थोड़ा चौंकते हैं और फिर उसको देखने लगते हैं। व्यक्ति बार बार नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बार बार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति के लगन को देखकर बुद्ध बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उससे कहते हैं, भाई, तुम इतनी ठंड में इस ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? यदि तुम्हें नहाना ही है तो तुम डुबकी एक ही बार लगा सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने संकल्प लिया था कि आज सुबह मैं इस नदी में डुबकियां लगाऊंगा, लेकिन उस कमबख्त मेढक ने मेरा सारा खेल, सारा संकल्प बिगाड़ दिया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या मेंढक मनुष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो उसने एक मनुष्य का संकल्प को खराब कर दिया? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन अपवित्र तो है। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर पूछते हैं, तुम्हें उस मेंढक में क्या अपवित्रता नजर आ रहा है? वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता हूं कि मेंढक में क्या पवित्रता होता है, लेकिन मैं यह अवश्य ही जानता हूं कि मेंढक अपवित्र होते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात को साबित करके दिखा सकते हो कि मेंढक अपवित्र होते हैं? वह व्यक्ति कहता है, मैं साबित नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर कहते हैं, जिस बात को तुम साबित नहीं कर सकते हो, तुम जान कैसे सकते हो? बुद्ध की बातों को सुनकर व्यक्ति थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, क्षमा कीजिए महात्मा जी, लेकिन मुझे तो यही बताया गया है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुमने यह सब किसने बताया? वह व्यक्ति कहता है, मेरे गुरु ने। बुद्ध फिर कहते हैं, यह जीवन तुम्हारा है या तुम्हारे गुरु का? वह व्यक्ति उत्तर देता है, बुद्ध, यह तो मेरा जीवन है। फिर बुद्ध बोलते हैं, तुम अपने इस जीवन को अपने अनुभव से जी होंगे या अपने उस गुरु के अनुभव से होगी? वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि महात्मा, यह तुम्हें अपने अनुभव से होगा। क्या एक मेडल अपवित्र हो सकता है? वह व्यक्ति कहता है, महात्मा, मैं तो नहीं जानता, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं आपको पूरी घटना बताता हूं। दरअसल मेरा समय अभी बहुत खराब चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था, अगर मैं इसमें सोच के लगाऊं तो मैं अपने बुरे समय से निकल जाऊंगा। इसलिए मैं सुबह सुबह इस नदी में डुबकी लगाता हूं और मैं बड़ी मुश्किल से 100 डुबकियां लगा पाया हूं। जैसे ही मैं इस नदी से बाहर जा रहा था, तभी मेरे पैर के नीचे एक मेंढक आ गया और मेरे मन में लगा कि मैं अपवित्र हो गया हूं।
इसीलिए मैं दोबारा से 100 डुबकी लगाने गया और इतने में ही आप आ गए और मुझे पता लगा कि मैं अपनी ही गलत सोच के कारण अपने आप को सजा दे रहा था। जिस बात का मुझे अनुभव ही नहीं है उसमें मैं बिना सोचे समझे ही सच मान रहा था, लेकिन आपने मेरी आंखों में बंधी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है। जो चीजें पवित्र है उन्हें तो वे अपवित्र नहीं मानते हैं, और जो चीजें अपवित्र नहीं है उन्हें वह पवित्र मानता है। लोग नशा करते हैं, गलत विचार करते हैं, एक दूसरे से गिराने का भाव रखते हैं, लेकिन वे इसे अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालता है उसे वे अपवित्र मानते हैं। यह मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वह पूरा जीवन जी ही नहीं पाता है। वह व्यक्ति फिर बुद्ध से पूछता है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वे अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखना, तुम देखोगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई उम्मीदों में जी रहा है तो कोई डरा हुआ है। किसी को लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को लगता है आज का दिन अच्छा है, कल खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति फिर बुद्ध से पूछता है कि यह मन को कैसे समझा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता से मन की ओर जागरूक हो जाओ। इसे देखो, पूरे इनमें भी जब भी याद आए जागरूक होकर इसे देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। और यह जागरूकता वाली बात, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें लगातार बार बार प्रयास करते रहे। तुम्हें बार बार यह देखना है कि क्या तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें वहां पहुंचा जहां तुम जाना चाहते हो। और यही सूत्र है मन से मुक्त होने का। जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि क्या आप वहीं जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए था। इसलिए बुद्ध ने फिर कहा कि जब तक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं मुद्दा तब तक शांति नहीं मिल सकती। तब तक वह इस दुनिया में भटकता ही रहेगा, खोजता ही रहेगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहेगी। मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके विचार क्या हैं? आपकी भावनाएं क्या हैं? एक कमेंट का माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपको इस कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।